नमस्कार। मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। कांग्रेसी नेताओं के ऊपर कास्टिंग काउच का आरोप लगा है। जी हां, अब हमारे ज्यादातर जो दर्शक हैं वो गांव से आते हैं, तो मैं पहले आपको समझा दूं कि आखिर कास्टिंग काउच होता क्या है। तो जो कास्टिंग काउच शब्द है, इसकी उत्पत्ति हुई है फिल्मी जगत से, फिल्मी दुनिया से इसकी उत्पत्ति हुई। और इसका अगर पूरा मैं मायने में बताऊं आपको, तो इसका अर्थ होता है कि पिक्चरों के लिए या किसी भी चीज के लिए जो पहले हीरोइन वगैरह होती थी, तो वो एक तरह से सोफे पर लेटना या हम बिस्तरी करना, उसका एक यही अर्थ था। ये शब्द कास्टिंग काउच आया फिल्मी दुनिया से कि पिक्चर पाने के लिए या कुछ करने के लिए या प्रमोशन पाने के लिए ये करना पड़ता था। और यही आरोप लगा रहे कांग्रेस के नेता। कांग्रेस की जो महिला नेता थी वो कांग्रेस के पुरुष नेताओं के ऊपर यही आरोप लगा रही है और बड़ा बवंडर सा मचा हुआ है। जी हां, कांग्रेस के 2 नंबर के पोजीशन के नेता केसी वेणुगोपाल के ऊपर खुद केरला, और इसके बाद अब ये इल्जाम हरियाणा से, हार के बाद दुनिया भर के इल्जाम लग रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए तो एक महिला नेत्री जो केरला की थी, सीमी रोज बेल, उनको निकाल दिया गया, पार्टी से उनको निकाल दिया। उन्होंने आरोप लगाया था कि पार्टी में प्रमोशन के लिए या टिकट पाने के लिए उन्हें कास्टिंग काउच करना होता है। और यही बात शारदा राठौड़ ने इल्जाम लगाया हरियाणा से, जबकि वो कांग्रेस की 2 बार की विधायक थी। उनका कहना था कि चमड़ी और दमड़ी का खेल चल रहा है। और जो कांग्रेस के नेता हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अब इस पर बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो बीजेपी के जो शहजाद पूनावाला उसके प्रवक्ता और उसके अमित मालवीय जो आईटी सेल के प्रमुख हैं, इन लोगों ने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। तो विरोधी हैं, इनको तो भाई जो जिसका विरोधी अगर उसको कोई मसाला मिलेगा तो उछालने से बाज नहीं आएगा। लेकिन जब पार्टी के अंदर से ही आवाज निकलेगी, जब खुद किसी के घर से आवाज निकलेगी, तो बाहर वाले तो मजा लेंगे ही। स्वाभाविक है, बाहर वालों का मजा लेना, उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। अब अगर देखा जाए तो आखिर क्या हकीकत में कास्टिंग काउच है? इससे नकारा जा सकता है क्या? और ये बहुत पुरानी परंपरा रही है। अभी जो इल्जाम लगे हैं ये कोई नई बात नहीं है, कई बार ऐसे इल्जाम लगाए गए। और मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस के ट्विटर पे मैं कुछ प्रवक्ताओं को, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को सुन रहा था, सुप्रिया सिन्हा से लेकर के आलोक शर्मा तक को। ये लोग बीजेपी पर इस कदर खफा थे कि आलोक शर्मा ने तो यहां तक कहा कि जो बीजेपी के नेता हैं वो ज्यादा उछले नहीं तो अगर वो इस तरह से हमें बदनाम करेंगे, हमारी बात करेंगे, तो बात बहुत दूर तक जाएगी। और हम उनके जो पहले दीनदयाल थे और दीनदयाल से लेकर के हम अटल बिहारी तक आएंगे। अब ये तू मेरी मैं तेरी वाली बात हो गई है। खैर ठीक है, उनको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, इतिहास है, सबको मालूम पड़ना चाहिए पूरे देश में पहले क्या हुआ, अब क्या हुआ, जो पार्टियों के जो निर्णय होंगे वो क्या होंगे, आखिर महिलाओं को उचित सम्मान कब मिलेगा। जो सबसे मूल समस्या है वो ये है कि आखिर महिलाओं को उचित सम्मान कब तक मिलेगा। क्या उन्हें इस रास्ते से राजनीति में जाना होगा, या वेणुगोपाल जैसे नेताओं पे जो इल्जाम लगा है, तो क्या महिलाएं राजनीति में प्रमोशन पाने के लिए ऐसे रास्तों से गुजरेंगी? सोचने वाली बात है। आज जबकि हमारा देश अगर देखा जाए तो अभी अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा था, शक्ति की आराधना हो रही थी। और हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। इस तरह की कल्पना हमारे सनातन धर्म में है। तो क्या कांग्रेस पर जो इल्जाम लगे हैं उसमें कुछ सत्यता है? क्यों बिलबिला रहे हैं उसके प्रवक्ता? अपनी सफाई में देखा जाए तो अभी तक वेणुगोपाल ने कुछ कहा नहीं है।
उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारे ऊपर जो आरोप लगे आखिर उसमें क्या है। मैं बहुत पहले की बात आपको बता रहा हूं कि मैंने एक बार बहुत पहले पेपर में एक लेख पढ़ा था, पढ़ाई के दौरान पेपर में हमने पढ़ा था। उस पर उसका जो शीर्षक था, उसकी जो हेडिंग थी, वो था बिस्तर की राजनीति। उसमें लिखा गया था कि किस तरीके से ये बिस्तर कुछ लोगों को रातों रात फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। उसमें कई नेताओं का जिक्र था। अगर देखा जाए तो साउथ की जो महिला नेत्री थी जे जयललिता से लेकर के उत्तर प्रदेश के कुमारी मायावती तक का उसमें जिक्र था। ये इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं, ये उस लेख में लिखा गया था। उसमें लिखा गया था कि जयललिता एमजी रामचंद्रन के काफी करीब थी और लोग कहते थे कि एक तरह से उनके यहाँ ही रहती थी, उनके ऊपर असर था और उन्होंने ही उनको प्रमोट किया। जयललिता को एमजी रामचंद्रन ने प्रमोट किया और यही आरोप लोग उत्तर प्रदेश में सुश्री मायावती के लिए कांसीराम जी को लेकर के लगाते थे। और आज भी कुछ लोग उसकी चर्चा करते रहते हैं कि कैसे एक छोटे घर से निकली हुई लड़की एक पार्टी के मुख्य पदों तक पहुंची। और यही आरोप साउथ में लगता था कि आखिर इसके वजह से क्या बाकी दूसरे नेता नहीं थे पार्टी में, इनको ही क्यों प्रमोशन मिला। तो आज आप देखेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी है इस कास्टिंग काउच के मुद्दे पर पूरी तरह से घिरी हुई है और अब उन्हें जवाब देते नहीं बन रहा है और जवाब में वो बीजेपी की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं। तो इससे अच्छा है, उंगलियां उठाने से अच्छा है कि आप सभी लोग खुल करके जवाब दें आपस में, ताकि जो जनता वो भी सुने कि आखिर हमारे देश में हमारे यहाँ के जो राजनेता है उनका चाल और चरित्र कैसा है, ये जानना पूरी पब्लिक को चाहिए। पूरी जनता इसे जाने तो बड़ी अच्छी बात है। और सारी घटनाओं पर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।